6 मम्मी के पास जाना है। अंतरा और अभियुक्त और उनके बच्चे सभी बाहर ही खड़े थे गाड़ी के सामने। अभियुक्त अपने दोनों बच्चों को गाड़ी में बिताते हैं और फिर अंतर के पास आता है और ध्यान से अंतर को देखा है। वह आज बहुत खूबसूरत लग रही है। उसने एक सफ़ेद सॉफ्ट सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी जो थोड़ा नेक जैसा है, इस वजह से उसकी कमर अच्छे से दिख रहा है। और उसने हाफ स्लिप ब्लाउज पहना हुआ है और उसका डीप नेक होने के कारण से थोड़ा क्लीवेज दिख रहा है। और उसके बाद खुले हुए थे, उसमें स्ट्रेट करके हल्के कल कर लिए थे और थोड़ा मेकअप, गले में मंगलसूत्र और डायमंड नेकलेस, हाथों में चूड़ियां, मांग में सिंदूर, फोटो पर गहरी लाल लिपस्टिक, पैरों में पायल, वॉच। इतनी खूबसूरत लग रही है कि कभी वह इतनी खूबसूरत लगी ही नहीं। अभियुक्त तो उसके खूबसूरती में खो ही गया था। उसे तो ये तक ध्यान नहीं रहा कि वह खड़ा कहाँ है, वह बस देखे जा रहा था अंतरा को। और अंतरा उसकी आंखों के सामने चुटकी बजती है और कहती है, मिस्टर कहाँ खो गए? चलो हम लेट हो रहे हैं, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा भूख लगा है। अब बच्चों को भूख तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, वैसे भी आपकी फैमिली वाले ऐसे हैं, उन्हें अपने खुद के खून का परवाह नहीं है, उन्हें खुद से मतलब है। ये बोलकर वह अपनी खूबसूरत पतली सी कमर को मार्केट हुए गाड़ी के पास चली जाती है और अभियुक्त का ध्यान उसके पीठ से होते हुए उसके कमर पर अटक जाता है और वह बस उसके मटकते हुए कमर को देख रहा था, चलने की वजह से जो और भी ज़्यादा मटक रहा है। वह जैसे खुद में से कंट्रोल हो रहा था अपनी खूबसूरत बीवी को देखकर, पर तभी उसके कान में किसी फ़ोन की आवाज़ आता है और वह होश में आकर जल्दी से अंतरा के पीछे चला जाता है और कहता है, रुको। ये सुनकर अंतरा रुक जाती है और वह खुद दरवाज़ा खुलता है। इसे देखकर अंतरा कुछ नहीं कहती, वह चुपचाप बैठ जाती है और उसके बाद अभियुक्त खुद भी बैठ जाता है अंतर के पास वाले सीट पर और उनके दोनों बच्चे उनके गोद में बैठ जाते हैं। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे थे, बस 2 साल के हैं। अंतरा अपनी बेटी को देखते हैं जो मासूमियत से उसे ही देख रही थी। अंतर उसके सर को चूम दिया और कहती है, क्या हुआ बेटा? ये सुनकर वह अपनी प्यारी आवाज़ में कहती है, मम्मी कहाँ जा रहे हम? ये सुनकर अंतरा मुस्कुरा कर कहती है, हम अभी बाहर लंच पर जा रहे हैं। सुनकर उसकी बेटी हैरान हो जाती है और कहती है, पर हम क्या कहेंगे? ये सुनकर अंतरा कहती है, जो आप दोनों को पसंद है हम वही खाएंगे, अभी चुपचाप बैठो, हम पहुंच नहीं वाले हैं। काफ़ी देर तक उसे ध्यान से देखा है और फिर अपने बेटे को खींचकर अपने गोद में बिठा लेता है। इससे वह डर जाता है और अंतरा की तरफ जाने की कोशिश करता है। इससे अभियुक्त थोड़ा नाराज हो जाता है और कहता है, क्या हुआ अभी? ये सुनकर अभी कहता है, मम्मी के पास जाना है। ये सुनकर अभियुक्त कहता है, नहीं। पापा की बात सुनकर अभी नाराज हो जाता है और कहता है, नहीं नहीं। तभी गाड़ी रुक जाता है और फिर अभियुक्त गाड़ी से उतारकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलना है और उसके बाद खुद अंतरा का हाथ पकड़ के उसे बाहर निकलता है। और उसके बाद वह अपने दोनों बच्चों को गोद में उठा लेता है और फिर वह 4 बजे से कैफ़े में चले जाते हैं। कैफ़े में आने के साथ ही साथ अचानक अभी रोने लगता है, जिसे देखकर अंतरा उसे अपने गोद में उठा लेती है और महसूस करती है कि इसमें डायपर जला कर दिया है। वह अभी उसको देखते और कहती है, आप इसे लेकर बैठी है, मैं डायपर चेंज करके आता हूँ, इसमें डायपर गंदा कर दिया है। ये सुनकर अभियुक्त वीआईपी सीट पर जाकर बैठ जाता है अपनी बेटी को लेकर। यह कैसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, इस कैफ़े में कोई नॉर्मल इंसान नहीं आ सकता है, यहाँ पर बस देश के सबसे अमीर लोग ही आते हैं और उन अमीरों में भी कुछ गिने चुने हाई लेवल के लोग होते हैं, उनके लिए ये वीआईपी सीट है। अंतरा वॉशरूम में आकर जल्दी से उसका डायपर चेंज करती है और फिर उसे क्लीन करके खुद को भी क्लीन कर लेती है और फिर बाहर आने लगती है। बाहर आते हुए वह अचानक किसी से टकरा जाती है और उसका फ़ोन हाथ से नीचे छूट जाता है और वह उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है तो उसे चमकदार हाई हील पहना 2 जोड़ी पर दिखते हैं और वह उठ जाती है। तब उसके कान में आवाज़ आता है, अरे अनु, तुम यहाँ पर ऐसी जगह पर? तुम्हें देखकर काफ़ी हैरानी हो रहा है मुझे, तुम्हें पता भी है ये कौन सा जगह है? ये सुनकर अंतरा सामने वाली लड़की को देखते हैं, वो उसकी कॉलेज की फेमस लड़की रागिनी है जो उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करती और बार बार उसे नीचा दिखाती है। रागिनी यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आए थे। धारा को अच्छे से याद है उसकी पिछली ज़िंदगी में इस लड़की ने इतना ज़्यादा परेशान किया था, उसे कितना मजाक उड़ाया था उसका, यहाँ तक कि उसके दोनों बच्चों के बर्थडे पार्टी में जाकर उसे बहुत नीचा दिखाया था। यहाँ तक कि इसकी वजह से उसके बच्चों का डीएनए टेस्ट भी करवाना पड़ा था, क्योंकि इसमें उसे पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया था कि यह उसके बॉयफ्रेंड अंगद के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा है, पर बाद में ये साबित हो गया कि यह अभियुक्त उसके ही बच्चे थे। इस लड़की की वजह से उसे कितना कुछ फंस करना पड़ा था, कितना बदनामी हुआ था उसका, ये सोचकर उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। ऊपर से इसका बॉयफ्रेंड, उसने भी अंतरा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया था। एक बार यह सब सोकर अंतर को इतना गुस्सा आ रहा था कि वह गुस्से से बस देख रही थी इन दोनों को। Just 7 I'm married and pregnant, so leave it alone। कैफे वॉशरूम। रागिनी की बातें सुनकर अंतरा कुछ देर तक खामोशी से रागिनी को देखते और कहती है, मैं क्यों यहाँ पर नहीं आ सकती हूँ?
ये सुनकर रागिनी एटीट्यूड के साथ अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़कर कहती है, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं ही नहीं कि तुम इस जगह को अफोर्ड कर पाओ, वैसे ये बच्चा कहाँ से उठा कर ले, अरे अरे ये तो तुम्हारा शौक और बेबी है, सच में न जाने किस शादी कर लिया है, किस फंसा लिया है, वह मैं भूल कैसे सकती हूँ, तुम्हें तो बहुत ही अच्छे से लोगों को फंसाना आता है, खासकर मर्दों को, अमीर मर्दों को, हमारे प्रोफेसर को भी तो तुमने अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाया था, सबने देखा था उनके साथ तुम्हें कैसे तुम दोनों एक दूसरे को किस करते रहते हैं। ये सुनकर अंतरा को याद आने लगता है वह दिन जिस दिन सबने उसे अभियुक्त के साथ किस करते हुए देख लिया था, वह भी उसकी कोई गलती ही नहीं थी। अंतरा अपने पेट पर हाथ रखकर कॉलेज के अंदर एंटर करती है, वह भी 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसने देने का जंप सूट पहना हुआ था और पिक क्रॉप टॉप अपने बालों को बंद लिया था, छोटी में वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी और प्यारी भी, इधर इस हालत में भी वह इतनी खूबसूरत लग रही है कि सारे लड़के बस उसे ही देख रहे थे, ये सब देखकर काफ़ी लड़कियों को जलन हो रहा है। तू अपने क्लास में चली जाती है और फिर अपने सीट पर बैठ जाती है और निकाल कर पढ़ने लगती है, तबीयत हैंडसम सा लड़का उसके बगल में आकर बैठ जाता है और फिर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगता है, पर वह ध्यान नहीं देता उसे लड़के पर और फिर क्लास शुरू हो जाता है और वह लड़का बस उसे ही देख रहा था, पर उसका पूरा ध्यान पढ़ने में है। ऐसे ही यह वाला क्लास खत्म होता है और वह उठकर बाहर चली जाती है, जिसे देखो उसे लड़की को गुस्सा आता है कि वह तब से इस लड़की को देख रहा है, पर ये लड़की उसे अच्छी नहीं रही है। वह गुस्से से उसके पीछे पीछे आ जाता है और फिर कैंटीन के पास पहुंचकर देखा है तो वह एक सीट पर बैठी हुई है, वह जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठा लेती है और अंतरा हैरानी से उसे देखते और कहती है, व्हाट इज दिस रूडनेस। ये सुनकर वह लड़का गुस्से से कहता है, तुम मुझे देख क्यों नहीं रही हो, इग्नोर क्यों कर रहे हो मुझे। सुंदर वह गुस्से से कहती है, तुम्हें देखकर मेरा क्या फ़ायदा और मैं तुम्हें क्यों ही देखूं, हाथ छोड़ो, मेरा दर्द हो रहा है, तमाशा बनाना बंद करो, मैं आई एम मैरिड एंड प्रेग्नेंट सो लीव इट अलोन। ये सुनकर वह गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये बोलकर वह लड़का उसके कमर को पकड़ लेता है और यह सब कुछ लड़कियां देख लेती है और सब जाकर प्रोफेसर को बुला कर लाते हैं। बात किस्मत से यहाँ पर और कोई प्रोफेसर मौजूद नहीं था, बस अभियुक्त की मौजूद है। कुछ लड़कियां अभियुक्त के पास जाते हैं और सब बता देते हैं। ये सब सुनकर अभियुक्त भले ही बाहर से शांत है पर अंदर से वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वह गुस्से से उसी जगह पर पहुंच जाता है और फिर देखता है तो अंतरा को उसे लड़के ने कमर से पकड़ के रखा है। वह अंतरा के पास जाता है और अपनी ठंडी आवाज़ में कहता है, व्हाट इज़ ऑल दिस हैपनिंग। यह आवाज़ सुनकर अंतरा को ऐसा लगता है कि जैसे उसके शरीर से आत्मा निकलकर बाहर आ जाएगा और वह डरते हुए अभियुक्त को देखते हैं जो उसे ही अपनी ठंडी आंखों से देख रहा है। वह डरते हुए जल्दी से पीछे हटने लगती है, जिसे देखकर अभियुक्त उसके करीब आ जाता है और कहता है, कम टू माय कैबिन। ये बोलकर वह वहां से चला जाता है और उसकी बातें सुनकर अंतरा को काफ़ी डर लग रहा है। उसे पता है क्या करने वाला है यह आदमी उसके साथ। ये सोचकर ही उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, पर अब डरने से क्या होगा, जाना तो था उसे, इसलिए वह डरते हुए एक गहरी सांस लेती है और फिर अभियुक्त के पीछे पीछे उसके केबिन तक पहुंच जाती है और केबिन के अंदर पहुंचकर अभियुक्त दरवाज़ा बंद कर देता है। इससे वह डर जाती है और दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करती है पर खोल ही नहीं पाती। इधर अभियुक्त अपने टेबल से टेक कर खड़ा था, अपने पैरों को क्रॉस करके, और उसकी उंगलियां टेबल पर चल रही थी जिसे खटखटा आवाज़ हो रहा है। इससे अंतरा अंदाजा लगा सकती है ये कितना ज़्यादा गुस्से में है। ये सोचकर वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी और बार बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही है पर दरवाज़ा खुला ही नहीं रहा है, जिसे देखकर वह अपनी ठंडी आवाज़ में कहता है, इट्स नॉट गोइंग टू ओपन। ये सुनकर उसे और भी ज़्यादा डर लग जाता है और वह अपना पूरा जोर आजमा कर खोलने की कोशिश करती है, पर इससे उसे अपने पेट में काफ़ी दर्द महसूस होता है और वह अपने पेट पर हाथ रख पीछे मुड़कर अभियुक्त को देखते हैं जो अभी भी शांत होकर उसे ही देख रहा है। उसके शांत चेहरे को देखकर ही पता चल रहा है कि यह तूफान से पहले की खामोशी है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। ये सोचकर फिर से बहुत डर लग रहा है, इसलिए वो पूरी हिम्मत इकट्ठा करके कहती है, मुझे बहुत कम है, मैं बाहर जा रही हूँ। ये बोलते हुए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है पर वह खोल ही नहीं पाती। अभियुक्त तक अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इससे वह काफ़ी डर जाती है और फिर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगती है और उसकी यह कोशिश देखकर अभियुक्त के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आ जाता है। चाहे एक भी रेडी, आई एम कमिंग एंड दिस इज योर पनिशमेंट। अंतरा डरते हुए खुद में ही सिमट रही थी, जिसे देखकर अभी एक हाथ से उसके कमर को कसकर पकड़ लेता है और उसके चेहरे के करीब अपने चेहरे को लाकर बहुत ही ज़्यादा ठंडी आवाज़ में कहता है, जब मैं तुम्हें छोटा हूँ तुम्हारे बदले में कांटा चुभता है तो मैं प्रॉब्लम होता है, और अगर कोई दूसरा मर्द तुम्हें छुए तो शहर लगता है। इतना ज़्यादा भेदभाव क्यों? कल रात भी तो तुम मुझे अपने करीब नहीं आने दे रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था और आज उसे अपने करीब आने दे रहे हो।
ये सुनकर अंतरा को काफी गुस्सा आता है, पर वह अपने गुस्से पर काबू करके कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बोलिए मत, यह आपका ही बच्चा है और मैंने जानबूझकर उसे अपने करीब नहीं आने दिया है, उसने जबरदस्ती मुझे पकड़ लिया था। ये सुनकर अभियुक्त उसके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं होता। वह फिर से कहता है, एक बात याद रखो, तुम्हें छूने का हाथ बस मुझे है और किसी को नहीं है। अगर तुम्हें कोई छूने की कोशिश करता है तो। एकदम शांत हो जाता है और उसकी शांत आवाज सुनकर अंतरा और भी ज्यादा डर जाती है और अपने मन में कहती है, ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे जाने क्यों नहीं देते। अगर कोई आ गया और हमें ऐसे देख लिया तब बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। तो प्रेगनेंसी की वजह से कोई मुझे चैन से जीने नहीं देता और ऊपर से अगर ऐसा कुछ होता है तब तो मेरा लंका लग जाएगा। तभी अभियुक्त उसके कमर को और कसकर पकड़ के उसे अपने करीब कर लेता है और एकदम उसे उठाकर सामने टेबल पर बिठा देता है और फिर उसकी दोनों टांगों को अपने कमर में लपेटकर खुद उसके बालों को पीछे से पकड़ लेता है और उसके चेहरे को अपने करीब लाकर उसके होठों में अपना होठा रख देता है और उसे फैशन के साथ चूमने लगता है। और उसे ऐसा करता देख अंतरा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाता है और वह हिंट के साथ अभियुक्त की शर्ट को कसकर पकड़ लेती है और चुपचाप बर्दाश्त करने लगती है जो ये कर रहा था। 10 मिनट हो जाने के बाद भी अभी उसे छोड़ना ही नहीं, वह पागलों की तरह उसे चूमता रहता है जब तक उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाता। तभी रागिनी वहां से अपने बॉयफ्रेंड को लेकर गुजर रही थी, उसे कुछ सुनाई देता है और वह देखती है तो उसे दिखता है अंतर को पागलों की तरह चूम रहा था अभियुक्त। और उसे ऐसा करता देखकर वह जल्दी से अपना फोन निकलती है और कहती है, मुझे पता ही था ये लड़की कुछ ना कुछ करेगी, कितनी ज्यादा गंदी लड़की है, इसलिए प्रोफेसर को ही फंसा लिया, मैं तो छोड़ेगी नहीं से, मैं सबको बता दूंगी, दिखा दूंगी ये लड़की कितनी गंदगी फैला रही है कॉलेज में, घटिया लड़की। ये बोलकर वह फोटो खींच लेती है और अपलोड कर देती है कॉलेज ग्रुप में और तभी सब अपना रिएक्शन देने लगता है। दूसरी तरफ काफी देर तक किस करने के बाद अभियुक्त अपना हाथ उसके कपड़ों के अंदर डाल देता है और धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर लाने लगता है। यह महसूस करके वह भी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके होंठ से अपने होंठ को अलग करके गहरी गहरी सांस लेते हुए कहती है, नहीं नहीं अभी नहीं, ये कॉलेज है, घर नहीं है, आपका बेडरूम नहीं है, आप प्लीज ऐसा मत करिए, छोड़िए ना, अभी जाने दीजिए, कोई देख लेगा, गलत समझेगा, बहुत ज्यादा गलत समझेगा, आप अभी ऐसा मत करिए ना प्लीज। ये बोलते हुए वह परेशानी से अभियुक्त को देखने लगती है और अभियुक्त भी उसे देखा है और फिर अपने हाथ को बाहर निकाल कर उसे बहुत ही कसकर गले लगा लेता है और कहता है, यू आर सो डिलिशियस एंड आई वॉन्ट टू FHCK यू राइट नाउ। ये सुनकर वह डर जाती है और कहती है, कॉलेज है, आप प्लीज ऐसा मत करिए, आप खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकते हो क्या, आप ऐसा करना बंद करिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये बोलकर वह उसे दूर हटाने लगती है। अभियुक्त अपना बेल्ट खोलते हुए कहता है, नो आई विल FHCK यू। ये सुनकर वह और घबरा जाती है और आगे उसे अपनी बाहों में उठाकर टेबल पर लेट देता है और फिर दरवाजे के पास जाकर एक बटन ऑन कर देता है तो कांच के विंडो और दरवाजा सब ढक जाता है। और फिर अभियुक्त अपना बेल्ट खोलकर साइड में रखता है और उसके बाद उसके करीब आने लगता है और वह पीछे हटते हुए कहती है, नहीं नहीं यहाँ पर नहीं, और अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज आप खुद पर कंट्रोल कर लीजिए, अभी ऐसा मत करिए। ये सुनकर अभियुक्त अजीब तरीके से मुस्कुराता है और कहता है, नो आई एम नॉट गोना लीव यू। ये बोलते हुए वह डेविल स्माइल करने लगता है। उसकी यह हंसी देखकर अंतरा के पसीने छूट रहे थे, उसे काफी ज्यादा डर लग रहा है। उसे इतना तो पता चल गया है कि यह बिल्कुल उसे छोड़ने नहीं वाला है, यह इतना आगे तक आ चुका है, मतलब ये जो चाहता है करके ही मानेगा। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे तभी अभियुक्त उसके करीब आकर उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाकर अपनी धीमी आवाज में कहता है, बी रेडी, आई एम कमिंग एंड दिस इज योर पनिशमेंट। बोलने के साथ ही साथ अभियुक्त उसके होठों को चूमने लगता है। इधर वह खुद को बचाना चाहती थी, उसे पता है याद में इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ने वाला है, पर वह आखिरी कोशिश तो कर ही सकती है। वह अपने पेट को देखते हैं और अभियुक्त का हाथ अपने पेट पर रख दिया और कहती है, नहीं प्लीज, मैं 5 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, अब भूल कैसे सकते हो, अभी तो जाने दीजिए ना, आपकी वैसा कर रहे हो। ये सुनकर अभी कुछ देर तक उसके पेट को घूमता है और फिर से उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाकर कहता है, इट्स टू लेट नाउ, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ एनीमोर। चनाइन प्रोफेसर के साथ गंदी गंदी हरकतें करती है। अभियुक्त का केबिन। अभियुक्त वॉशरूम से निकलता है और टेबल पर लेटी अंतरा को देखा है जो रो रही थी। वह उसे देखकर उसके करीब आता है और कहता है, अंडस्को उठ जाओ, तुम्हें लेट नहीं हो रहा है अंडस्को। क्या ये सुनकर वह उठकर बैठ जाती है और कहती है, अंडस्को आप बहुत ही बुरे हो। ये सुनकर अभियुक्त उसके बालों को हाथों की मुट्ठी में पकड़ लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें बस मेरे बच्चे के लिए छोड़ा है, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला था। और एक बात अपने छोटे से दिमाग में अच्छे से बिता लो कि तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारे साथ जो चाहे वह कर सकता हूँ, चाहे वह कुछ भी हो, मैं वह सब कुछ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ और तुम मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना।
ये सुनकर वह डरते हुए कहती है, अंडस्को, आप ये कैसे बात कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, ऐसे बता रहे हो जैसे कि मैं आपके साथ कितना ही गलत किया है। ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है, मैं आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, मैंने आपको धोखा नहीं दिया है, मुझे पता है मैं आपकी बीवी हूँ। ये बोलते हुए वह रोते रोते टेबल से उठकर दरवाजे के पास चली जाती है, पर दरवाजा उसे खुल ही नहीं रहा था। अभियुक्त जाकर दरवाजा खोलना है और वह भागते हुए बाहर चली जाती है। रोते हुए बाहर आ रही थी तभी वह देखी है सब उसे ही अजीब तरीके से देख रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा है कि सब उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तभी एक लड़की फोन में देखते हुए कहती है, ये तो अंतरा है ना, जो बहुत ज्यादा घटिया लड़की है, अपने प्रोफेसर के साथ गंदी गंदी हरकतें करती है। की बातें सुनकर अंतरा हैरान हो जाती है और कहती है, ये कैसी बात कर रहे हो। सुनकर वह लड़की गुस्से में कहती है, दूर रहो हमसे गंदी लड़की, तुमने प्रोफेसर के साथ वह सब गंदी चीज किया, ना जाने और किस किस के साथ कर चुके हो, सच में मुझे तुम जैसी गंदी लड़कियों से नफरत है। की बातें सुनकर अंतरा को काफी गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से से कहती है, ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैंने किया क्या है। ये सुनकर वह गुस्से से अपना फोन उसके सामने कर देती है जिसमें सांप दिख रहा था। वह और अभियुक्त एक दूसरे को कैसे किस कर रहे थे। वह अपने मुंह पर हाथ रख देती है और रोते हुए वहां से भाग जाती है और फिर अभियुक्त की गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और रोते हुए कहती है, अब क्या होगा, अब सबको पता चल जाएगा मेरी और उनकी शादी के बारे में, मैं ऐसा नहीं चाहती। ये सब सो ही रही थी कि अचानक उसे अपने पेट में दर्द होने लगता है और वह दर्द से नीचे बैठ जाती है। तभी गाड़ी से ड्राइवर निकाल कर उसके पास आकर उसे सहारा देकर गाड़ी में बिठाते हैं और कहते हैं, मैडम आपको क्या हुआ है, मैं अभी सर को बुलाता हूँ। बोलकर वह अभी उसको कॉल करता है। थोड़ी देर में अभियुक्त वहां पर पहुंच जाता है और अपनी बीवी की ऐसी हालत देखकर वह हैरान हो जाता है और कहता है, क्या हुआ है तुम्हें, किसने कुछ कहा तुम्हें। ये सुनकर वह रोते हुए कहती है, सबको पता चल गया। ये सुनकर कुछ देर तक अभियुक्त उसे देखा है और फिर उसके हाथ से उसका फोन छीन लेता है और देखने लगता है कि वह क्या देख रही थी और रो रही थी। कुछ देर तक उसे देखने के बाद वह फोन को अपने जेब में रख लेता है और फिर उसका हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए बाहर ले जाता है। अब तक का तमाशा देखने के लिए कॉलेज के सारे स्टूडेंट वहां पर इकट्ठा हो चुके थे। सबको लग रहा था कुछ न कुछ तो होने ही वाला है। इधर अभियुक्त उन सब को देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में कहता है, किसने किसने इसे परेशान किया। ये सुनकर सारे स्टूडेंट एक पल के लिए खामोश हो जाते हैं, पर अगले ही पल रागिनी कहती है, प्रोफेसर सबको पता है ये लड़की कितनी ज्यादा गंदी है, इसने ही आपको अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने की कोशिश किया है। ये बात ही सबको पता चल गया है और हमने किसी ने से परेशान नहीं किया है, यह उल्टा गंदी लड़की है, आप ही इसे दूर रही है। रागिनी की बात सुनकर अभियुक्त कुछ देर तक उसे देखा है और अगले पल वह अंतरा को अपने करीब खींचकर बोलता है, शी इज माई वाइफ एंड वी कैन डू एनीथिंग। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता है कि प्रोफेसर जो बोल रहे थे वह सच बोल रहे थे। सबको तो ये सपना जैसा लग रहा है कि प्रोफेसर और अंतरा दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। भास्कर रागिनी के सर पर जैसे बिजली गिरा था, क्योंकि वह प्रोफेसर अभियुक्त को काफी पसंद करती थी, पर अंतरा ने उसके सारे सपने को तोड़कर उसके ही पैरों के सामने गिरा दिया है। ये सोचकर वह गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। इधर अंतरा करते हुए अभियुक्त का हाथ पकड़ लेती है और उसके सीने पर सर छिपा लेती है, जिसे देखकर अभी उसे सीधा करके खड़ा करता है और कहता है, मैं इतना डरने की जरूरत नहीं है, ये बात तुम्हें भी पता है और अब सबको पता चल गया है कि तुम मेरी बीवी हो और अगर कोई तुम्हें परेशान करता है तो मुझे जाकर बताना, मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है। और सब इसे परेशान करने से पहले 10 बार सोच लेना किसकी वाइफ है। उसने काफी गुस्से में यह बात कहा था, क्योंकि उसे भी काफी गुस्सा आ गया था अपनी बीवी की यह हालत देखकर, खासकर उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और ये लोग परेशान कर रहे थे उसकी प्रेग्नेंट बीवी को। चटैन, आई विल गिव यू द आंसर इन बेड, कैफे, वॉशरूम। रागिनी अंतरा के सामने चुटकी बजती है और कहती है, कहाँ खो गए तुम, मैं कुछ बता रही हूँ। वैसे भी तुम लड़कियां और क्या ही करेंगे, अपने पति के पैसों पर ऐश करोगे। जैसे भी अपनी खूबसूरती के जाल में इतने अमीर आदमी को फंसा लिया है, वह कोई नॉर्मल आदमी तो नहीं है और तुमने फंसा लिया है, अब तो एंजॉय करोगे। सच में तुम जैसे घटिया लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी अचानक उसे काफी अजीब लगने लगता है और वह सामने देखती है तो सामने अंतरा के पीछे अभियुक्त खड़ा था, जिसे देखकर वह थोड़ी डर जाती है। और अभियुक्त कुछ देर तक उसे शांत होकर देखता है और अपनी ठंडी आवाज में कहता है, मिनट में बात करो, बीवी है मेरी, उसकी इंसल्ट यानी कि मेरी आंसर, यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने इतना ज्यादा स्मूथली कहा था ये बात कि रागिनी के दिल में जाकर यह छप जाता है और उसे एक दर्द सा महसूस होता है और वह अपनी आंसू भरी आंखों से अभियुक्त को देखने लगती है और फिर अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ के वहां से चली जाती है।
और उसे ऐसे जाता देखकर अंतरा कुछ नहीं कहती। वह अपने बेटे को लेकर वहां से निकल जाती है, जिसे देखकर अभियुक्त उसके पीछे पीछे आते हुए कहता है, बार बार क्यों तुम्हें याद दिलाना पड़ता है? तुम कौन हो मेरी? तुम क्यों बर्दाश्त करते हो ये सब? वह कुछ नहीं रहती। वह जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है और फिर पानी का गिलास लेकर अपने बेटे को पानी पिलाने लगती है। उसे प्यास लगा था। इसे देखकर अभियुक्त को गुस्सा तो काफी आता है, पर वह अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है और फिर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और अपनी बेटी को अपने गोद में बिठा लेता है और उसे नाश्ता करवाने लगता है। पर बार बार उसे यह सोचकर गुस्सा आ रहा है कि यह लड़की उसके सवालों का जवाब नहीं दे रही है। इसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस लड़की को उसके सवालों का जवाब देना चाहिए। ये सोचकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद उन चारों ने नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद अंतरा अपनी धीमी आवाज में अपने बच्चों से पूछती है, अंडस्को, आप दोनों को और कुछ खाना है? ये सुनकर दोनों ही बच्चे अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से अपने मम्मी पापा को देखते हैं और फिर एक दूसरे को, और उसके बाद दोनों ही नामे सर हिलते हैं। जिसे देखकर अंतरा कहती है, अंडस्को, अभी हम घर चलेंगे, आप लोगों को घर जाना है ना? ये सुनकर उसकी बेटी अपनी धीमी आवाज में कहती है, अंडस्को, नहीं नहीं। ये सुनकर अंतरा उसे अपने पास बुलाती है और उसके गाल पर हाथ रखकर पूछती है, अंडस्को, क्यों घर नहीं जाना है? कहाँ जाना है आप दोनों को? ये सुनकर वह अपने भाई को देखते हैं और कहती है, अभी बताओ मम्मी को। ये सुनकर अभी जल्दी से अभियुक्त के पास जाता है और उसके हाथ से उसका फ़ोन छीन लेता है और उसका लॉक खोलकर वह गूगल में कुछ सर्च करता है और फिर एक जगह की तस्वीर दिखाते हुए कहता है, सिद्धि और अभी को यहाँ पर जाना है। ये सुनकर वह दोनों उसी तस्वीर को ध्यान से देखते हैं। यह एक एम्यूजमेंट पार्क की तस्वीर है, जिसे देखकर अभियुक्त कहता है, ओके, हम आज यहाँ पर जाएंगे। ये सुनकर अंतरा कुछ देर तक उन्हें देखते और कहती है, को नहीं लगता है कि आज आप कुछ ज़्यादा ही अजीबोगरीब बिहेव कर रहे हो? आपको आपका काम करना चाहिए, काम पर फोकस करना चाहिए, हम पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। जहाँ तक बच्चों को ले जाने की बात है, मैं लेकर चला जाऊँगा। ये सुनकर वह अंतरा को अजीब तरीके से देखा है और कहता है, मैं क्यों अपने बच्चों को लेकर नहीं जा सकता हूँ? ये सुनकर वह अपनी धीमी आवाज में कहती है, क्योंकि आप बहुत ही बिजी इंसान हो, आपके पास फैमिली के लिए टाइम नहीं होता, ना तो अपनी बीवी के सपोर्ट के लिए टाइम होता है, आपको बस वही करना होता है जो आप करना चाहते हो। अभियुक्त को ताना देते हुए कहती है। उसका ताना सुनकर अभियुक्त के चेहरे पर एक स्माइल आ जाता है और वह कुछ देर तक उसे देखा है और कहता है, यू डन, आई विल गिव यू द आंसर इन बेड। ये सुनकर एक पल के लिए काफी ज्यादा डर जाती है अंतरा, पर उसे अभी डरना नहीं था, इसलिए वह उसके बातों को नजरअंदाज करके अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ के बाहर चली जाती है और अभियुक्त बस उसे देखा ही रह जाता है। कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि उसके बच्चे और बीवी दोनों ही बाहर चले गए हैं। वह भी उनके पीछे पीछे आ जाता है और फिर अभियुक्त खुद जाकर उनके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलना है। वह तीनों बैठ जाते हैं, वह भी बैठ जाता है। इधर उसकी यह हरकत देखकर अंतरा के दिमाग में यही चीज आ रहा था, ये कब से बैड हस्बैंड से स्वीट हस्बैंड बन गया। ये सब सोते हुए वह अभियुक्त को देख रही थी, जो अपने बच्चों से प्यार कर रहा था। बच्चे भी काफी ज्यादा खुश थे आज अपने पापा को नए रूप में देखकर। बना कल तक उनके पापा एक खतरनाक आदमी थे और आज वही पापा इतने प्यारे, इतने स्वीट बन चुके हैं। वह दोनों भी काफी ज्यादा हैरान थे। हैरानी से भी ज्यादा उन्हें खुशी हो रहा है कि उनके पापा बदल गए हैं और उनसे प्यार करते हैं, जो उनके पापा पहले बिल्कुल नहीं करते थे। इधर अंतर्राज के दिमाग में अब एक एक करके सारे नाम आ रहे थे जिनसे उन्हें बदला लेना था। ना जाने कितने ही लोग थे जिन्होंने उसे सताया।